जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी में और इस वक्त हमारी मुलाकात हुई है एडिबल ऑयल के जनरल सेक्रेटरी जनाब वसीम अतारी साहब से। तो आइए हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी खुले तेल घी को बंद कराना क्यों चाहती है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वसीम साहब ये बताएं, सिंध फूड अथॉरिटी जो है ये खुले तेल घी को बंद क्यों कराना चाहती है? क्या वजह है आखिर? खुले घी तेल को बंद कराने की वजह ये इनका कहना ये है कि इसमें टेस्टेबिलिटी नहीं है। अगर कोई शख्स खुला घी तेल खा के उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो आया हमें कैसे पता चलेगा कि वो किसका घी तेल खा के मरा है या उसको किसके घी तेल से नुकसान पहुंचा है। तो हमने कहा ठीक है कि अगर आपको ट्रेसेबिलिटी का इशू है, तो आप हमें बताएं कि हम इसको किस तरह मार्केट में सेल आउट करें। तो फिर फूड अथॉरिटी ने हमसे कहा कि जनाब अली आप जो है वो अपने नाम के साथ जो है अपना माल बेचें। हमने कहा ठीक है। अब हमने अपने नाम रजिस्टर्ड करा लिए। रजिस्टर्ड कराने के बाद जब हमने सिंध फूड अथॉरिटी में एनओसी के लिए पहुँचे, वहाँ के उनके प्रोसीजर को कंप्लीट करा। आज तकरीबन 3 महीने के अंदर हमने तमाम चालान पेड कर दिए, प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया, लेकिन आज तक हमें एनओसी नहीं दी जा रही। यानी ना तो हमें खुला घी तेल बेचने दिया जाता है, ना ही हमें नाम दिया जाता है, एनओसी दी जाती है कि हम अपने नाम के साथ बेच सकें। तो फिर आखिर हम क्या करें? जब खुला भी नहीं बेच सकते, अपने नाम के साथ भी नहीं बेच सकते, तो क्या फिर हम अपने कारोबार को बंद कर दें? जी। अच्छा वसीम साहब ये बताएं, सिंध फूड अथॉरिटी की क्या ऐसी एसओपीज है जो आप फॉलो नहीं कर सकते? सिंध फूड अथॉरिटी की जो एसओपीज़ हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं जो कि जायज़ हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी सूरतें हैं कि जनाब आपके वेयर हाउस में या आपकी दुकान में मक्खी नहीं आनी चाहिए, आपके पास मच्छर नहीं आना चाहिए, यानी हमारी एसओपीज़ हों यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से, हमारी एसओपीज़ हों अमेरिका के हवाले से, तो भाई यहाँ कराची शहर है, यहाँ जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए, सीवरेज के गंदे पानी खड़े हुए। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैं कचरे को साफ़ करूँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैं सीवरेज के पानी को जो ना दूर कर दूँ, उसको साफ़ कर दूँ। तो ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। मैं कैसे मक्खी को अंदर आने से, मच्छर को अंदर आने से रोक सकता हूँ? मैं अपने डिपो के अंदर, अपने ऑयल डिपो के अंदर सफाई सुथराई का, क्लीनिंग का ख्याल रख सकता हूँ, बट लेकिन मक्खी और मच्छर को मैं दूर नहीं कर सकता। क्या सिंध फूड अथॉरिटी को आपके डिपो सील करने के इख्तियारात हैं? नहीं जनाब, सिंध फूड अथॉरिटी को इख्तियारात नहीं है। सिर्फ डीजी सिंध फूड को ये इख्तियार है कि अगर वो हमारे ऑयल डिपो को सील करना चाहे किसी जायज़ वजह के तहत, तो वो सील कर सकता है। अदरवाइज़ किसी भी दुकान को या किसी भी वेयर हाउस को कोई भी सिंध फूड अथॉरिटी का जो रुकन है वो हमारे डिपो को सील नहीं कर सकता। ये हाई कोर्ट के जज की जजमेंट है, ये मेरी जजमेंट नहीं है, हाई कोर्ट के जज की जजमेंट है। लेकिन अफसोस हमारी इस हाई कोर्ट की जजमेंट को फॉलो नहीं किया जाता। एक आम दुकानदार की दुकान को सील कर दिया जाता है 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और उसकी दुकान को, कारोबार को बंद करा दिया जाता है। तो मेरे भाई पहले इसके तेल को टेस्ट तो करो, आप देखो तो सही कि इस तेल में खामी क्या है, ख़राबी क्या है। अगर उस तेल में खामी होगी, ख़राबी होगी, तो हम भी सिंध फूड अथॉरिटी के साथ खड़े हुए हैं कि जनाब आली आप इस तेल को ज़ाया कर दीजिए। लेकिन अगर उसका तेल मुज़िर सेहत नहीं है तो उसको कारोबार करने का हक दिया जाए। जी। क्या सिंध फूड अथॉरिटी के पास लैब हैं जो आपके ऑयल को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं जनाब, हमारी सिंध फूड अथॉरिटी के पास कोई ऐसी लैब नहीं है जिसमें ऑयल को टेस्ट किया जाए। पीएसक्यूसी एक इदारा है, वहाँ जो है वो ऑयल को टेस्ट कराया जाता है, या कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ऑयल को टेस्ट कराया जाता है। तो हमारे सैंपल्स हम सिंध फूड अथॉरिटी को दे चुके हैं, 12 हमने सैंपल्स दिए हैं और 12 हमने अपने लैब टेस्ट कराएँ। अल्लाह का शुक्र है कभी हमारे तेल में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली इनको कि जो मुज़िर सेहत हो। अच्छा, आपको जो चालान दिए जाते हैं इसमें आप लोगों को कोई मोहलत दी जाती है? भाई ये चालान हमें इस तरीके से दिए जाते हैं जिस तरीके से भत्ते की पर्ची दी जाती है कि जनाब अली आपको 8 लाख रुपए का चालान ठोक दिया है, आप इसी वक्त इस चालान को जमा कराएं, नहीं तो आपके ऑयल को ज़ाया कर दिया जाएगा। भाई आप हमारे ऑयल को क्यों ज़ाया कर देंगे? आप हमारे ऑयल को क्यों बहा देंगे? इसलिए कि आपका ऑयल मुज़िर सेहत है। तो हम इनसे कहते हैं कि अगर मुज़िर सेहत है तो पहले टेस्ट तो करो मेरे भाई, ये मुज़िर सेहत है भी या नहीं है। अगर मुज़िर सेहत नहीं तो आप मेरा तेल कैसे बहा दोगे? इस तरीके से ये हिरासमेंट करते हैं कि जनाब अगर आपने अभी चालान पेड कर दिया तो ना दुकान सील होगी, ना आपका वेयर हाउस सील होगा, और आप जो है चालान पेड करने के बाद अपना कारोबार करें। तो ये 8 लाख रुपए का चालान कर रहे हैं, ये 5 लाख रुपए का चालान कर रहे हैं, एक छोटे से दुकानदार का 3 लाख रुपए का चालान कर रहे हैं। जो आदमी कमाता 2,000 रुपये रोज़ के, 3,000 रुपये रोज़, 1,500 रुपये रोज़, अगर 3 लाख का आप उसका चालान कर दोगे तो वो 3 लाख 5 लाख के चालान कहाँ से भरेगा? अगर वो इस चालान को भरने के लिए अपनी दुकान को ख़त्म कर दे, तो जब उसका कारोबार ही नहीं रहेगा तो चालान कहाँ से भरेगा? आप मुझे बताएं इतना पैसा कहाँ से आएगा? अगर किसी भी कंट्री के अंदर कोई चालान पड़ता है, एक मामूली सा सार्जन
पुलिस कांस्टेबल जो है आपको चालान करता है, वो पूछेगा आपके पास लाइसेंस है, आप कहेंगे नहीं, ये चालान पड़ेगा। आपकी गाड़ी की हेडलाइट ना जल रही हो, आपको चालान पड़ेगा। लेकिन यहाँ आते ही हमसे कहा जाता है कि जनाब 8 लाख का चालान भर दें, आप 10 लाख का चालान भर दें। तो भाई हम क्यों भर दें 8 लाख का चालान, 10 लाख का चालान? पहले आप हमें बताएं तो सही, हमारा जुर्म क्या है, हमारी क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है ऐसी जो हम पे ये चालान लग रहा है। और ऐसा कौन सा मतलब कानून है कि जो अभी के अभी हम चालान भरें, 8 लाख रुपए इनके लिए कैश लेके बैठे, 5 लाख रुपए इनके लिए कैश लेके बैठे, और अगर हमारे पास ये चालान भरने के पैसे नहीं है तो फिर अपने डिपो को सील लगवा दें, अपने कारोबार को बंद करवा दें। ये कौन सा तरीक़ेकार है? जी। अच्छा, पब्लिक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि ये यानी बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका मुतबादिल क्या होना चाहिए? लास्ट फ्यू वर्ड्स। देखिए, मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये बंद नहीं होना चाहिए, और ये कारोबार अरसा दराज से 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से जो लोग सरसों का कारोबार कर रहे हैं, सरसों क्रॉप हो रही है आपके मुल्क के अंदर, वो सरसों यहीं बिक रही है। इसी तरीके से सनफ्लावर हमारी अपनी पैदावार है, वो यहीं बिक रही है। तो मेहरबानी करके इस कारोबार को चलने दिया जाए ताकि ये सारे बिज़नेस चलते रहें, सारे कारोबारी लोगों को भी फ़ायदा हो और एक आम आवाम को भी फ़ायदा हो कि लोगों को अच्छा, मयारी और सस्ता तेल मिल सके। अगर आप इसको बंद करा देंगे, आपकी उँगली में ज़ख़म है, आप कहें जनाब अली हाथ काट दो, आप ज़ख़म का इलाज करोगे, हाथ काटोगे? तो मेरे भाई ज़ख़म का इलाज करो। अगर कोई ऑयल डिपो वाला अपने डिपो पे गंदगी रखता है या कोई मुज़ीर सेहत चीज़ बेचता है, तो मेहरबानी करके आप उसका इलाज करें, आप उसको पनिश करें, आप उसको पेनल्टी करें, हमारी समझ में आता है। लेकिन जो लोग साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं, क्लीनिंग के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा तेल, सस्ता तेल, मयारी तेल बेच रहे हैं, तो खुदारा उनको तो बंद ना कराएं। जी। बहुत शुक्रिया वसीम अतारी साहब, आपने अपनी कीमती राय साझा किया न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए।